ये फंक्शनल एनालिसिस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल में ये जो थ्योरम है आपका कि दिखाइए कि कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो आर इंटीग्रेबिलिटी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रूव करिए कि कांस्टेंट फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन वो क्या होता हो, आर इंटीग्रेबिलिटी। इसके लिए क्या किया, लेट अस सपोज डैट, हमने मान लिया कि एफ एस इक्वल टू सी, ये क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है जो डिफाइंड है इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए बी में। एफ एस इक्वल टू सी क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में। और P क्या है, कोई पार्टीशन है, किसका पार्टीशन है, तो क्लोज इंटरवल ए बी का। इस प्रकार ये जो आपका ये क्लोज इंटरवल है जिसका लोअर वैल्यू क्या है, A है, अपर आपका B है, इस ए बी को हमने क्या किया, n पार्ट में डिवाइड किए। तो P क्या है, पार्टीशन है इस इंटरवल का। इस प्रकार A का वैल्यू S0 है, S1 S2 Sn का वैल्यू B है। और आई आर क्या है, ये कोई सब इंटरवल लिए हैं, इसमें से ये जो आप लिए हो पार्टीशन, इस पार्टीशन में से कोई सब इंटरवल हम लिए हैं आई आर। यह है आपका क्लोज इंटरवल एस आर एन -1 और कॉमा एस आर, ये क्या है आपका कोई सब इंटरवल है जो पार्टीशन पी में से हम लिए हैं। और डेल आर क्या है, तो डेल आर लेंथ है, किसका लेंथ है, तो यह लेंथ है आई आर का, सब इंटरवल का ये लेंथ है। इसमें नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया, कांस्टेंट फंक्शन जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में। पी कोई पार्टीशन लिया जो क्लोज इंटरवल ए बी को एन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और आई आर क्या है, सब इंटरवल है पार्टीशन पी का। डेल आर क्या हो गया, ये जो सब इंटरवल लिए हैं इसकी लंबाई है। इसके बाद हमने क्या किया, मान लिया कैपिटल एम आर जो है ये क्या है, लिस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा नंबर है आपका कौन, तो कैपिटल एम आर। और स्मॉल एम आर जो है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। किसका, तो फंक्शन एफ एस का। कहाँ पर, तो सब इंटरवल आई आर में। तो एम आर का वैल्यू हो जाएगा, एम आर ये आप पढ़े हो क्या, सब इंटरवल लिए थे कितना, ये है आपका इसमें एस आर -1 से एस आर, ये लिए थे सब इंटरवल। तो ये क्या है आपका अपर बाउंड में सबसे छोटा, ये इसका वैल्यू निकाले फंक्शन में क्या होता है। तो चूंकि फंक्शन आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा आपका। तो ये सी रहा आपका। वैसे ही स्मॉल एम आर क्या लिए हैं आप, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ये है। इस पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या आया, सी ही आया। फिर देखिए नाउ लिस्ट या लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन, इसका वैल्यू निकालते। एलपीएफ का मतलब हुआ लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन। तो ये होता है सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर एन, क्योंकि आप जो पार्टीशन किए हैं इंटरवल का कहाँ से, एन पार्ट में किए हैं, तो 1 से लेकर एन एम आर इंटू डेल आर। स्मॉल एम आर का वैल्यू दे दिए हम ये सी, और यहाँ पे डेल आर क्या है आपका, तो ये सब इंटरवल की लंबाई है वो रख दिए, एस आर -1। अब कांस्टेंट क्या होता है, सिग्मा लगाने पे कांस्टेंट बाहर आ गया। अब ये बचा, इस फंक्शन में आर का वैल्यू 1 से लेकर एन हम रखेंगे यहाँ। फिर ये लोअर पार्टीशन फंक्शन जो है आपका, इसमें हम आर का वैल्यू 1 से लेकर एन रखे। यहाँ 1 रखने पर S1 -S0 प्लस सिग्मा के कारण प्लस, 2 लेने पे S2 -S1 सिग्मा के कारण प्लस, ऐसे ही डॉट डॉट चलता रहा। n लेने पर Sn -Sn-1। यहाँ आप देखिए ब्रैकेट हटाने पे ये मिला। अब जो सेम साइन का अपोजिट साइन का है उसको हम हटा दिए। जैसे ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया। फिर ये S2 कटेगा, S3 भी कटेगा, S-1 भी कटेगा, तो रह जाएगा क्या आपका ये Sn प्लस में -S0। Sn का वैल्यू आप देखिए पार्टीशन को किए थे इंटरवल को, उसमें Sn का वैल्यू क्या था, B, और S0 का वैल्यू A लिए थे। तो यानी कि हमको लोअर पार्टीशन जो है फंक्शन का वो क्या मिला, C × B-1।
इससे लोअर इंटीग्रल का वैल्यू हम निकालेंगे। लोअर इंटीग्रल का वैल्यू हो गया आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन। तो लोअर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू रखे, क्योंकि n वाला पार्ट यहाँ कोई है ही नहीं, इसका वैल्यू क्या आ गया c इंटू बी माइनस ए। किसका वैल्यू? तो ये लोअर इंटीग्रल का वैल्यू आया, जिसको हम क्या किए 1 मान लिए। अब हमारा एम है कि अपर इंटीग्रल जो निकालेंगे उसका भी वैल्यू ये होना चाहिए, तब ना आर इंटीग्रेबल होगा। आर इंटीग्रेबल के डिफिनीशन आप पढ़े हैं कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो वही लोअर इंटीग्रल आप निकाल लिए, इतना आया c इंटू बी माइनस ए। अब हम अपर इंटीग्रल निकालेंगे, जैसे कि हम निकालना चाह रहे हैं अभी क्या, अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू। अगेन अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन ये क्या होगा, सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर n कैपिटल एम आर इंटू डेल आर। कैपिटल एम आर के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है आपका, तो अपर बाउंड में सबसे छोटा। अपर बाउंड में सबसे छोटा का वैल्यू भी क्या निकाले हैं आप, कांस्टेंट फंक्शन के कारण c, तो c हो गया। और डेल आर क्या है आपका, तो डेल आर आपका क्या हो गया, तो सब इंटरवल की लंबाई। सब इंटरवल की लंबाई ये है, वो लिख दिए हम। अब सिग्मा के कारण कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब r का वैल्यू 1 से लेकर n रखे। 1 से लेकर n रखने पर ये मिला, जिसमें जो एक जैसा सेम क्वांटिटी है, साइन अपोजिट है, उसको हम काट दिए। जैसे ये 1 वाला कट गया, 2 वाला कट गया, 3 वाला भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो बच गया क्या, तो ये Sn माइनस S0। Sn क्या है, आप पढ़े हो, ये जो इंटरवल हम डिवाइड किए थे, पार्टीशन किए थे इंटरवल को a और b को, उसमें Sn क्या था, तो सबसे बड़ा वैल्यू तो b, और S0 क्या था, सबके लोअर वैल्यू a। तो हमको मिला अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू कितना, तो c इंटू बी माइनस ए। जब हम अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन का वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद क्या करते हैं, अपर इंटीग्रल का वैल्यू निकालते हैं। अपर इंटीग्रल का वैल्यू जानते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट अपर पार्टीशन ऑफ फंक्शन। वैल्यू रखे, क्योंकि यहाँ पे n वाला पार्ट कोई नहीं है इसमें, तो लिमिट लगाने पे वही आ गया आपका c इंटू बी माइनस ए। इसको मान लिए ये 2 हैं। आप देखें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों में वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। तो दोनों कंडीशन से लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों का वैल्यू c इंटू बी माइनस ए आया है। तो कहेंगे ये जो फंक्शन है एफ एस इक्वल टू सी, ये क्या होंगे, आर इंटीग्रेबिलिटी होंगे। तो मीन्स आप कहिएगा जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो क्या होगा, वो आर इंटीग्रेबिलिटी होगा। तो हायर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे, रीमान इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट वीडियो में आर इंटीग्रेबिलिटी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम लाएंगे। तब तक आप सभी को बाय, बेस्ट ऑफ लक।